आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे जांबाज योद्धा की चर्चा करने जा रहे हैं जो ना भारतीय था और ना ही मुस्लिम, यूरोपीय और हिंदू। वह अपनी बहादुरी, जांबाजी और बुद्धि चातुर्यता के साथ साथ एक महान कला मर्मज्ञ था, जिसे एक किशोर गुलाम के तौर पर इथियोपिया से भारत भेज दिया गया था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के सर्वशक्तिमान अफ्रीकी मलिक अंबर की। दक्कन के मैदान के शासक खूबसूरत और कीमती कपड़ों और मसालों के बदले में अफ्रीकी गुलामों को अरब व्यापारियों से खरीद लेते थे, जो योद्धाओं के रूप में बड़े ही महत्वपूर्ण थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में मलिक अंबर को कोंकण तट पर उतारा गया। अंबर मूल रूप से अफ्रीकी माया जनजातीय कबीले से आते थे। उनके गरीब माता पिता ने उन्हें गुलामी करने के लिए बेच दिया, जहां उनके मुस्लिम आकाओं ने उन्हें कई भाषाएं, सिंचाई, इंजीनियरिंग, प्रशासन, लेखांकन और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देकर भारत भेजा। जब वह दक्कन के भारतीय सुल्तानों के गुलाम बने तो उनकी पहचान न केवल एक सैनिक के रूप में बल्कि एक सामरिक और सियासी रणनीतिकार के रूप में हो गई। अंबर का जन्म अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के हरार कबीले में 1548 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम बाको या चापू था। भारत आकर उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों की एक सेना खड़ी की, जो स्थानीय सुल्तानों और सरदारों के लिए भाड़े पर सिपाही मुहैया कराने का काम करती थी। अंबर को दक्कनी क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति में अग्रणी माना जाता है। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोंसले भी इनके साथ सैन्य भागीदारी निभा चुके थे। शिवाजी महाराज के द्वारा प्रयोग की गई गुरिल्ला युद्ध नीति को उन्होंने मलिक अंबर से ही सीखा था। अपने प्रशासनिक कौशल की वजह से अंबर जल्द ही अहमदनगर सल्तनत के एक लोकप्रिय वजीर बन गए। उन्हें दक्कन के अधिकांश हिस्से का राजस्व निपटान करने का श्रेय दिया जाता है। अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू किया। उसने पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। अंबर की सेना में अफ्रीकी हबशियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मराठों को भर्ती किया गया। अंबर के दौर में गुरिल्ला युद्ध नीति को दक्कन में वर्गीगिरी कहा जाता था। मलिक अंबर ने अबिसीनिया के अरबों और जंजीरा के सिद्धियों की मदद से एक ताकतवर नौसेना भी स्थापित की थी। अंबर आज भी गुजरात के सिद्धियों के लिए पूजनीय व्यक्ति हैं। उसके गुलाम मालिकों में से एक मीर कासिम अल बगदादी ने उसे उसके पारंपरिक धर्म से निकालकर इस्लाम में तब्दील करा दिया और उसे नया नाम अंबर दिया। एक डच व्यापारी पीटर वैन डेन ब्रोके ने लिखा है कि वह कठोर रोमन चेहरे वाला अबिसीनिया का एक काला काफिर था। अंबर को बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने मलिक की उपाधि प्रदान की थी। मलिक अंबर ने अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय की ताकत और शक्ति में वृद्धि की और एक बड़ी सेना खड़ी की। 1610 ईस्वी तक उनकी सेना में 10,000 हबशी और 40,000 दक्कनी मराठे शामिल थे। निजाम शाह का वजीर होने के नाते उन्होंने अपना सैन्य मुख्यालय खिड़की में स्थापित किया। मुगल बादशाह अकबर की मौत के बाद मलिक अंबर ने अहमदनगर के उन सभी हिस्सों को वापस छीन लिया जिन पर मुगलों ने कब्जा कर रखा था। लिहाजा 1608 ईस्वी में बादशाह जहांगीर ने अब्दुर रहीम खाने खाना के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध अभियान भेजा, जिसमें मुगल हार गए। फिर 1610 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजादा परवेज को दक्कन भेजा, पर वह भी मलिक अंबर के हाथों पराजित हुआ और उसे अंबर के साथ बेहद अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने खाने जहां और राजा मानसिंह कछवाहे को भेजा, पर वे भी पराजित हुए। लगातार मिलने वाली शिकस्तों से बादशाह जहांगीर बौखला गया। भरे दरबार में उसने मलिक अंबर को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। उसे काला हबशी, जंगली भैंसा, अंबर बादख्तूर जैसे अपमानजनक शब्द कहे। जहांगीर के एक प्रमुख चित्रकार अबुल हसन ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के हुक्म पर एक पेंटिंग बनाई,
जिसमें जहांगीर को अंबर के कटे हुए सिर पर तीर चलाते हुए दिखाया गया है। 1616 ईस्वी में बादशाह जहांगीर की तरफ से अब्दुल रहीम खानेखाना ने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को परास्त किया, पर मलिक अंबर ने अब भी प्रतिरोध जारी रखा। लिहाजा 1617 ईस्वी में शहजादा खुर्रम ने एक विशाल मुगल सेना के साथ अंबर को शिकस्त दी और सुल्तान अली आदिल शाह की मध्यस्थता से अंबर और जहांगीर के मध्य शांति समझौता हुआ। इस समझौते से प्रसन्न होकर बादशाह जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में शाहजहां की बगावत के दौरान दक्कन में फिर से अव्यवस्था फैल गई और अंबर ने एक बार फिर से अपने खोए हुए क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिए। उधर मलिक अंबर ने शाहजहां को बादशाह बनने में पूरी मदद की। मलिक अंबर के अपनी पत्नी बीबी करीमा से 2 बेटे थे, फतेह खान और चंगेज खान। वहीं 2 बेटियां भी थीं। 1626 ईस्वी में 77 वर्ष की उम्र में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। उन्हें खुल्दाबाद में दफनाया गया। महाराष्ट्र के मुरुंड क्षेत्र में स्थित जंजीरा किले को मलिक अंबर ने ही बनवाया था। जिस तरह से बादशाह जहांगीर ने अपनी हताशा को प्रकट करने के लिए मलिक अंबर के तमाम छोटे तस्वीर बनवाए और जिनमें वह उसे मारता हुआ दिख रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि मलिक अंबर विदेशी मुस्लिम होने के बावजूद अपनी भूमि की रक्षा के लिए पूरी शिद्दत से मुगलिया फौज से जूझ रहा था और उसे शर्मनाक शिकस्तें भी दे रहा था, जबकि उसके सहयोगी मराठे मुगलों से जा मिले थे। हालांकि मलिक अंबर किसी प्राचीन मातृभूमि की रक्षा करने वाला हिंदू मूल निवासी नहीं था। वह एक सांवली चमड़ी वाला मुस्लिम और बाहरी व्यक्ति था और इस तरह तारीख में उसका कद कम होना लाजमी था।